तो चलिए दोस्तों, स्वागत है एक और आपको इंटरव्यू वीडियो में। तो ये क्वेश्चन है कि प्रोडक्ट ऑफ एरे एक्सेप्ट सेल्फ, मतलब कि जो भी हमारे पास एरे ऑफ लिस्ट रहेगा उसमें इसमें लाइक हमारे पास वन है तो प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट बोले तो मल्टीप्लाई ऑफ एरे निकालना है। तो रिटर्न एन एरे वेयर ईच पोजीशन कंटेन दैट प्रोडक्ट ऑफ दैट ऑल अदर्स एलिमेंट्स। कहने का मतलब है कि हमारे पास वन है, वन को छोड़कर हमारे पास जो भी अदर एलिमेंट है 2, 3, 4 उन सभी को मल्टीप्लाई करना है और इंडेक्स पे स्टोर करना है वन पे। और वैसे ही दो को यहाँ पे छोड़कर 1, 3, 4 को मल्टीप्लाई करना है। वैसे ही 3 को छोड़कर 1, 2 और 4 को मल्टीप्लाई करना है। वैसे ही 4 को छोड़कर 1, 2, 3 को मल्टीप्लाई करना है। तो उसका आउटपुट आना चाहिए ऐसा। जैसे मैंने 1 को जोड़ा तो 2, 3, 4 2 इंटू 6 6 इंटू 4 इंटू 24, ठीक है। वैसे 2 को छोड़ा तो 1 इंटू 3 3 इंटू 4 इंटू 12। वैसे 3 को छोड़ा तो 1 इंटू 2 2 इंटू 4 इंटू 8, ठीक है। वैसे ही 4 को छोड़ा तो 1 इंटू 2 2 इंटू 3 इंटू 6, ठीक है। तो इसे हम बनाएंगे, हमें सॉल्व करना है। देख चलिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको एक सॉल्व करेंगे। एक है सिंगल लूप से। सिंगल लूप तब काम करेगा जब इसमें अगर कोई जीरो ना हो, तब बाय डिवाइडिंग रूल यूज करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय सिंगल लूप। अगर इसमें जीरो है तो वो सिंगल लूप वाला मेथड हमारा काम नहीं करेगा, ठीक है। तो चलिए पहले हम डिवाइड वाला रूप से डिवाइड वाला रूल से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। और उसमें क्यों जीरो रहेगा तो काम नहीं करेगा वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। फंक्शन फंक्शन प्रोडक्ट्स, ठीक है। यहाँ पे मैं अरे एक्सेप्ट करूँगा, उसके बाद फंक्शन, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा हमारा कंसोल कंसोल डॉट लॉग। उसके बाद ये हमारा ये फंक्शन, उसके बाद ये इनपुट्स पास करेंगे हम यहाँ, ठीक है। उसके बाद हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, लेट रिजल्ट इक्वल टू एम्प्टी अरे, ठीक है। तो हमें सिंगल लूप यूज करना है पहले, क्योंकि डिवाइड वाला रूल यूज करना है। तो फॉर लेट आई इक्वल टू 0, आई आई लेस देन अरे डॉट लेंथ, उसके बाद आई प्लस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या, डिवाइड रूल कैसे काम करेगा। पहले तो हम सभी जितने भी हमारा एलिमेंट है उन सभी को मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद उस एलिमेंट से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो वो हमारा फर्स्ट वाले इंडेक्स पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेट्स करता हूँ लेट प्रोडक्ट प्रोडक्ट इक्वल टू, क्या करेंगे हम एरे डॉट रिड्यूस मेथड का यूज़ करेंगे। इसमें हम ए और बी को ले लेंगे, पास करेंगे, और उसके बाद ए मल्टीप्लाई बाई बी, ऐसे करेंगे। अब जो भी हमारे पास ये यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा, क्योंकि एक्यूमुलेटर हमारा सिंगल डिजिट रिटर्न करना है, रिटर्न करता है। तो ये हमारा ए को मल्टीप्लाई करेगा 2 से, 2 को 3 को और 4 से, उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमें रिटर्न करेगा, ठीक है। सिर्फ इस वैल्यू को हम रिजल्ट में पुश कर देंगे, रिजल्ट डॉट पुश। लेकिन यहाँ पे हमें डिवाइड वाला रूल लगाना है, तो ये हम करेंगे एरे ऑफ आई से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे जो भी हमारा रिजल्ट है, ठीक है। इसमें पुश करने के बाद चलिए तो इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे होगा क्या कि प्रोडक्ट होगा, यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट होगा। उसके बाद एरे ऑफ आई यानी फर्स्ट एलिमेंट से डिवाइड करेगा, उसके बाद पुश करेगा, ठीक है। फिर सेकेंड एलिमेंट से डिवाइड करेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर पुश कर देगा, ठीक है। तो ऐसे 1 बाई 1 एलिमेंट को मल्टीप्लाई करता जाएगा और एक के बाई एक डिवाइड करता जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा आउटपुट इस वाले में स्टोर हो जाएगा। स्टोर होने के बाद मैं इसे डायरेक्ट रिजल्ट को रिटर्न कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखते हैं, हो जा भाई हो जा। रन कर रही है, क्या दिक्कत आ गई।
हाँ ओके, यहाँ पे देखो 24, 12, 8, 6 ऐसे ही हमारे पास आउटपुट है। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ कि जीरो क्यों नहीं, अगर लेट्स से इसमें कोई जीरो इंडेक्स है तो क्यों नहीं काम करेगा। जीरो रहेगा तो इसलिए काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे हम प्रोडक्ट सभी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कोई भी मल्टीप्लाई से हम कोई भी एलिमेंट से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये पूरे ही एलिमेंट को जीरो कर देगा। इसलिए यहाँ पे मैं इक्वल टू लगा देता हूँ ताकि वो लास्ट में जो एन एन आता है वो ना, लेट्स मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे सारा हमारा जीरो कर दिया। ठीक है, ये एन एन आ रहा है क्योंकि ये एक स्टेप आगे चल रहा था। यहाँ पे लेंथ इक्वल टू कर देता हूँ मैं, तो अब हमारे पास जीरो जीरो आएगा। ओ सॉरी, एक और आ गया -1। ओके, तो ये अब जीरो जीरो आएगा, इसलिए हमारा ये लूप डिवाइड वाले में काम नहीं करेगा। जब कोई गिवन लिस्ट में हमारा जीरो रहेगा तो उस केस में ये काम नहीं करेगा। तो जीरो रहेगा तो उस केस में हमें दूसरा अप्रोच यूज़ करना है, वो मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा। अगर आप लोग को पता है तो प्लीज़ कमेंट में उस सॉल्यूशन को करें, मैं कमेंट करें सॉल्यूशन को, मैं चेक करूँगा कि क्या वो अप्रोच सही है नहीं। तब तक के लिए बाय। अगर ऐसे आपको सीखना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज्वाइन करें। थैंक यू।